फिर से कुत्ते की तरह भौंकना शुरू किया नरसिंहानंद। जी हाँ दोस्तों, मैं सच कह रहा हूँ। भगवान को जाकर क्या जवाब दोगे जो तुम्हारी बहन। फिर से कुत्ते की तरह भौंकना शुरू किया नरसिंहानंद। जी हाँ दोस्तों, मैं सच कह रहा हूँ। बीजेपी बंगाल चुनाव क्या हार गई कि नरसिंहानंद फिर से पगला गया और भौं भौं करने लगा। आदाब दोस्तों, मैं गौहर अजीज, आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज। जो भी भाई हमारे न्यूज चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेहरबानी करके सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन की बटन को ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, मैं कह रहा था कि नरसिंहानंद सरस्वती फिर से भौंकना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं सच कह रहा हूं। अभी मैं एक वीडियो आपको दिखाऊंगा जिससे आप देखकर खुद समझ जाएंगे कि यह बात मैं क्यों कह रहा हूं। नरसिंहानंद सरस्वती अपने एक वीडियो के माध्यम से हिंदू और मुसलमानों के बीच की एकता को खंडित करने की कोशिश कर रहा है। बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद, यानी ममता बनर्जी की सरकार बनने के बाद बंगाल के अंदर में कुछ हिस्सों पर लोगों को मारना पीटना शुरू हो गया। बीजेपी ने कहा कि ममता बनर्जी के गुंडे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं। दरअसल मामला कुछ और ही था। असल में बीजेपी ममता बनर्जी को बदनाम करना चाहती थी। बीजेपी बुरी तरीके से बंगाल में हार गई। अब ममता को बदनाम करने के लिए बीजेपी एक सोची समझी साजिश के तहत अपने ही आदमियों से लोगों को मार खिलवाना शुरू कर दिया। ये बात जल्दी मैं अपने न्यूज चैनल के माध्यम से साबित कर दूंगा। इसी बीच नरसिंहानंद अपने पेज पर आता है और कहता है कि बंगाल के अंदर महिलाओं के साथ छेड़खानी की जा रही है, बलात्कार की जा रही है, जो कि सरासर झूठ है, बेबुनियाद है। अक्सर देखा गया है कि जहां बीजेपी पराजित होती है वहां पर अपना छिछोड़ापन दिखाना शुरू कर देता है, और वही हाल बंगाल के अंदर में भी देखने को मिला, क्योंकि बीजेपी वहां से पूरी तरीके से हार चुकी है। और इसी मारपीट को लेकर नरसिंहानंद एक उटपटांग बयान दे देता है जिससे देश के अंदर में भूचाल आ जाए, देश में हिंदू मुसलमानों के बीच में जो एकता बनी हुई है वो खंडित हो जाए। आइए आप भी नरसिंहानंद का वो वीडियो देखिए, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों से कहना चाहूंगा कि इस पाखंडी के, इस देशद्रोही के बातों में ना आए, क्योंकि यह देश की एकता को, हिंदू मुसलमान के बीच की एकता को खंडित करना चाहता है। तो आइए आप भी देखें वो वीडियो। राम दासना से मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती। आजकल जो बंगाल में हो रहा है बहुत ही निंदनीय है, लेकिन निंदनीय ये जिहादियों के लिए नहीं है, ये निंदनीय है हम हिंदुओं के लिए। हम पता नहीं क्यों अपनी बहन बेटियों की दुर्गति करवाकर हर जगह से भाग लेते हैं, हर जगह से भाग लेते हैं। हम अफगानिस्तान से भाग लिए, पाकिस्तान से भाग लिए, बांग्लादेश से भाग लिए, कश्मीर से भाग लिए, केराना से भाग लिए, असम से भाग लिए, अब बंगाल से भाग रहे हैं अपनी बहन बेटियों की इज्जत लुटवाकर, उनकी दुर्गति करवाकर। अरे हिंदुओं, तुम्हें शर्म आती है कि नहीं आती है? हर जगह से भाग लेते हो इन कुत्तों के रहते। ये कुत्ते जो दुनिया में किसी से भी नहीं जीत पा रहे, ये तुम्हारी बहन बेटियों की दुर्गति कर देते हैं। ऐसा कैसे हो जाता है? अरे तुम कुछ तो पौरुष दिखाओ, कुछ तो बहादुरी दिखाओ। कश्मीर से 6 लाख ब्राह्मण भाग लिए। अगर 6 ने भी बंदूक उठा ली होती तो आज इतिहास दूसरा होता। 6 करोड़ हिंदू हैं बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में। अगर 600 हथियार उठा लेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी आपका कोई भी नुकसान पहुंचाने का। अरे किस चीज की कमी है तुम्हारे पास? क्या धन नहीं है तुम्हारे पास? क्या जमीनें नहीं है तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे शरीरों में खून नहीं बहता? क्या तुम्हारे शरीर में पेशाब बहता है? क्यों भाग रहे हो? कब तक भागोगे? कहां तक भागोगे? और जो अपनी बहन बेटियों की इज्जत नहीं बचा पा रहे, उन्हें भागकर भी क्या मिल जाएगा? यदि शर्म है तो हथियार उठाओ, और यदि निर्लज्ज हो तो कहीं डूब के मर जाओ। कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। क्यों बचाने आएगा तुम्हें? एक तुम्हारी इस कायरता की वजह से एक संगठन नहीं तुम्हारा, एक नेता नहीं तुम्हारा, एक धर्मगुरु नहीं तुम्हारा। बचकर ऐसे क्या करोगे? ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदा रहकर क्या करोगे? जरा सोचो। भगवान को जाकर क्या जवाब दोगे?
जो तुम्हारी बहन बेटियों से बलात्कार हो रहा होगा, उन बेचारियों की आंखों में देखकर क्या कहोगे उनसे? जरा बताओ मुझे। अरे अगर अपने बाप के बेटे हो, एक बाप के बेटे हो तो लड़ो और दुश्मन को उसकी औकात दिखाओ। देखा दोस्तों आप लोगों ने किस प्रकार का बयानबाजी कर रहा है यह नरसिंहानंद सोरसत्ती। मैंने इससे पहले कहा था कि कुत्ते की तरह फिर से भौंकने लगा नरसिंहानंद सोरसत्ती। मैंने सही कहा था। नरसिंहानंद सोरसत्ती को एक बात और भी कहा था, देशद्रोही। अगर इसे देशद्रोही कहा जाए तो कोई गलत नहीं, क्योंकि देश की एकता को खंडित करने वाला हर वो इंसान, चाहे वो किसी भी मजहब, जाति या समुदाय का हो, उसे देशद्रोही ही कहना चाहिए। इस नरसिंहानंद ऐसे पाखंडी पर अब तक देशद्रोही का मुकदमा दर्ज करके इसे ताउम्र जेल की सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए था, लेकिन केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार अब तक चुपचाप आंखें बंद किए हुए बैठी हुई है, अपने मुंह में दही जमाए बैठी हुई है। दोस्तों हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।